सर आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, सर क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है सर आपको? इस मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने 69 कॉलोनीज़ ऑथराइज नहीं करी और इनको एफ्लुएंट मानकर इनको बहुत ही भ्रष्टाचार के तरफ ले जाया जा रहा है। क्योंकि जब भी पुलिस आती है, एमसीडी वाले आते हैं, अगर थोड़ी सी रोड रिपेयर करानी हो, थोड़ा सा मकान बनवाना हो, रिपेयर करना हो तो उसके लिए वो लाखों रुपया मांगते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं सैनिक फार्म में और कहीं पर भी, उन पे मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रही है और करोड़ों रुपया माफिया को दिया जा रहा है। दूसरा सवाल सर ये है कि जो एफ्लुएंट आप शब्द के ऊपर आप लोगों के कॉलोनी को पारित नहीं की गई है, क्या लगता है ये नॉर्म्स और जो लॉज बने हुए हैं गवर्नमेंट की ओर से, क्या ये ठीक है? एफ्लुएटेड वर्ड कहीं था ही नहीं, ना पहले था और अब इन्होंने चुप करके एफ्लुएटेड डाल दिया। एफ्लुएटेड का क्या मतलब होता है? अमीर। शॉर्ट फॉर्म में एफ्लुएटेड का मतलब मैं अमीर हो सकता हूँ, ABC गरीब हो सकते हैं, XYZ उससे भी अमीर हो सकते हैं, बट दैट इज़ नो क्राइटेरिया ऑफ लैंड। लैंड तो ज़मीन तो हमारी कभी महंगी हो नहीं सकती या एफ्लुएटेड हो नहीं सकती। तो ये जो वर्ड ही गलत लगाया है। और टोटल इसमें मैं कहूँगा हमारे प्रेसिडेंट साहब मिस्टर रमन और भी कॉलोनीज़ के प्रेसिडेंट, दे हैव बीन फाइटिंग टूथ एंड नेल। मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं छोटी सी अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। सर इस परेशानी को लेके सर आप क्या नाम है अपना, कहाँ गए MP साहब से? कोई 4 अधिकारी इन हमारे प्रेसिडेंट साहब ने लिया नहीं अनटर्न, क्योंकि LG को ले लो आप, लैंड एंड बिल्डिंग में ले लो, प्रधानमंत्री ऑफिस ले लो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ले लो, डिविजनल कमिश्नर ले लो, एक से एक अधिकारी को मिले हैं, पर किसी के पास इसका जवाब नहीं है। केवल इन 69 कॉलोनियों को छोड़ने के पीछे क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? मुझे तो इसमें लगता है कि इसमें जो बड़ी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर लैंड है, तो वहाँ पर जो माफिया है इन्होंने अप्रोच करा होना है ऊपर। ये मिली भगत है कि यहाँ हम बना के अच्छी कीमत पे। किसकी मिली भगत की बात कर रहे हैं? अब ये आई कैन नॉट नेम एनी बॉडी एंड आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनी वन, बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि कहाँ पर बेल इज रिंगिंग। रमन जी आपसे एक सवाल है, MCD चुनाव को मद्देनजर सूत्रों से पता चल रहा है कि अगर आप लोगों के कॉलोनी के बारे में सुनवाई नहीं होती है तो हो सकता है आप लोग नोटा में भी वोट दबाएंगे। नहीं एक सेकंड पहले माइक थोड़ा सा नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखिए, पहली बात है कि हम कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे कि हमें आगे चलकर मुश्किल हो। कल को गवर्नमेंट कहे कि आपने वोट नहीं डाला तो हम आपको क्यों करें। देखिए, हम गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, हम पूरी सपोर्ट करते हैं। सिर्फ हमारा एक अपील है प्रधानमंत्री जी से कि इसको जो एफ्लुएंट कैटेगरी है इसको ख़त्म करो रेगुलेशन में से, जिससे 1731 कॉलोनी को जो बेनिफिट मिला है, राइट ऑफ ऑनरशिप मिला है, सेम 66 को भी मिले। हमारी एक अपील के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है प्रधानमंत्री सर, कितना समय से आप लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? अभी तक कहाँ आप लोगों ने ज्ञापन और कंप्लेंट की? इसके लिए जब से रेगुलेशन बना है, ये 2019 अक्टूबर में रेगुलेशन बना था, बीच में कोरोना आ गया, लेकिन हम पिछले 2.5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसके बीच में हमने हज़ारों मैसेज प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर डलवाए हैं, जिसके अंदर क्या जवाब आता है सर वहाँ पर? मैं आपको बता, उसमें लोगों ने अपने घर का रिकॉर्ड दिया है, 50 गज 100 गज बिजली के सब कुछ दिया है। वहाँ एक ही जवाब आता है कि आपकी कॉलोनीज़ को एफ्लुएंट में डाला गया है, जब तक वो नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कितना समय लग जाएगा इन सब कामों को होने में? ऐसा जी 2.5 साल हमें हो गए। हम कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं जो खटखटाया ना हो। हम हरदीपुरी जी के पास गए, PM उदय कमिश्नर के पास गए, LG जी के पास गए, फिर वाइस चेयरमैन DDA के पास गए। यानी कि 2.5 सालों से आपकी बातें नहीं सुनी गई, आपकी मांग नहीं मानी गई है। हमने उसमें क्या है जी, आप समझिए कि 1000 लेटर डाले, 1000 पोर्टल पर 1000 के हिसाब से ट्वीट किए,
लेकिन जिसको मिले हैं उनकी एक ही कहना कि ऊपर से सिग्नल आएगा तो हम 1 घंटे में कर देंगे। अभी जैसा कि इन्होंने कहा कि जितनी भी आपकी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं वहाँ पर जब भी घर बनाए जाते हैं तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं प्रशासन को, लेकिन ऐसा नहीं है, जो रजिस्टर्ड है वहाँ पर भी देने पड़ते हैं। ऐसा है कि दिल्ली के अंदर ये मैटर तो बहुत ख़राब है। ये जानकर पॉलिटिशियन ने बना रखा है, सभी अनऑथराइज कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन हो रही है और कोई भी नॉर्म्स क्लियर नहीं और सबसे पैसा लिया जा रहा है। सर, चुनाव से ठीक पहले आप लोगों की ये मीटिंग क्या दर्शा रही है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम देना चाहते हैं कि अभी तक तो देखिए दिल्ली की तरफ देखा ही नहीं। मेरा ये कहना है कि इवन प्रधानमंत्री जी ने भी दिल्ली की तरफ नहीं देखा, नहीं तो हमारा इतना मैसेज देने के बाद थोड़ा सा पहुंच गया होता। हमारा ये है कि जब इलेक्शन होते हैं तो बड़े बड़े नेता ज़मीन पर उतर कर आते हैं। आज हमारी आवाज़ जो है, हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक अपील कर रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली का क्वेश्चन है तो वो देखेंगे कि नीचे क्या मुद्दा है। हमारा है कि इसमें हम एफर्ट करें और हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए। देखिए, इसके अंदर कानून बन गया, लॉ बन गया, सब कुछ बन गया, उसमें खाली एक एफलेंट वर्ड हटाना है तो सारा कुछ, बाकी सब कुछ बन गया, कुछ पेंडिंग है ही आप नहीं। लोगों की सारी मांगे जो है वो प्रधानमंत्री जी से है और दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी दिल्ली की सरकार से कुछ भी नहीं है। जो दिल्ली की सरकार है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अर्बन मिनिस्ट्री सेंटर के अंडर आता है और वो मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री, और हरदीप पुरी जी ने भी कहा जी ऊपर से आएगा हम कर देंगे। अब ऊपर तो मोदी जी हैं, इसलिए हम मोदी जी के ही दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं। सर, आप इतना कंप्लेन करें फिर भी आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला है, तो इस बार आपको क्या लगता है कि मोदी जी कुछ सुनेंगे आपकी बात? ऐसा है कि आप सबके माध्यम से मैं समझता हूँ कि आपका मीडिया बहुत स्ट्रांग है, हमारी आवाज़ को आप पहुँचाएंगे ऊपर तक, हम मिलकर इस आवाज़ को पहुँचाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अन्याय है, लोगों के घरों का मालिकाना हक नहीं देना। तुम कौन सी दुनिया में, 5वीं दुनिया में जा रहे हो कि हम वर्ल्ड के अंदर, और हम हार्डली कुछ किलोमीटर प्रधानमंत्री जी के दूर रहते हैं और उसमें कोई भी सुनवाई नहीं है। और उसके अंदर मतलब हमें तो आज तक समझ नहीं आया कि जिम्मेवार है कौन। तो आपका जो हमें साथ चाहिए कि हमारी आवाज़ को प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएँ, यही हमारा एक ये नारा। अभी तक आप जहाँ भी गए क्या रिप्लाई आया सर? अगर आगे नहीं कार्रवाई हुई तो सर अगला स्टेप आपका क्या होगा? मैं बताता हूँ जी। हम गए थे, कोर्ट जाएंगे? एसोसिएशन की तरफ से नहीं जाएंगे जी। बाकी इंडिविजुअल लोग गए हुए हैं, 3-4 केस ऑलरेडी डले हुए हैं। जी। जैसे मैं इनको मिला पीएम उदय के कमिश्नर को, ये सभी उनके अंडर आता है, डीडीए का पार्ट है, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, कह रहे यार, मैंने कहा इसको देखो, कहते मैं क्या देखूँ, कहता आप ऊपर देखो, ऊपर से सिग्नल दिलवा दो, मैं 5 मिनट के अंदर सब क्लियर कर दूँगा। ठीक है सर। मतलब तो आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप लोगों की इस मीटिंग का कोई भी असर एमसीडी चुनाव पर नहीं पड़ेगा? नहीं, हम इधर हमारा न्यूट्रल है, हमारा बिल्कुल न्यूट्रल है। हम कोई भी बीजेपी या हमारे सारे एसोसिएशन जो है, आधी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आपके हैं, आधे बीजेपी के हैं, हम उसमें आने भी नहीं देंगे और हम ये चाहते भी नहीं। बहुत बहुत जो हम राइट्स देते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि समान अधिकार। यही बात सब पे लागू होती है कि समान अधिकार सबका है, डिस्क्रिमिनेशन देश में किसी के साथ नहीं होगा। 1731 कॉलोनियाँ भी अनऑथराइज थी, 69 कॉलोनियाँ भी अनऑथराइज हैं। जब उनको राइट दे दिया तो साउथ दिल्ली की ये 69 कॉलोनियाँ ही दिल्ली में क्यों बची? इनको भी राइट मिलना चाहिए। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है आपके मुताबिक? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा है करप्शन। आज आप तो क्या ये करप्शन केवल इन 69 कॉलोनियों के लिए था? देखिए, जो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जहाँ सैनिक फार्म की बात आती है, आप कहीं देश में जाएंगे तो पूरी दिल्ली में एक सैनिक फार्म का नाम अलग से ही दिखाई देता है। इसमें 3 कॉलोनियाँ सैनिक फार्म की हैं, दूसरी भी हैं। लोगों ने ये मान कर चल दिया कि यहाँ पे जो भी आप पीछे देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन बैन है। आज यहाँ के लोगों का चाहे मकान गिरने को हो रहा हो सैनिक फार्म के और इन 69 कॉलोनियों को, लेकिन उनको रिपेयर का राइट नहीं है। अगर वो रिपेयर भी करेंगे तो उसके लिए पुलिस आग खड़ी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में बड़ी मजबूरी बन जाती है कि किचन में एक टाइल भी लगानी है तो पैसे दे के लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ा करप्शन है। आप ये देखेंगे, अगर ज़मीनी स्तर पर आप जाके देखेंगे तो 100 गज मकान को बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए की कॉस्ट आती है। यहाँ पे इस क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए सैनिक फार्म में मांगे जाते हैं और संगम बिहार जैसे क्षेत्र में एक 50 गज के मकान की छत डालने के लिए 2 लाख रुपए की कॉस्ट आती है। तो ये कमाई का अपने आप में धंधा है। मैं कहता हूँ सरकार पता नहीं किस नासमझी पे चल रही है।
1400 एकड़ में एक सैनिक फार्म और ये सारी 69 कॉलोनियाँ हैं, अगर इनको रेगुलराइज किया जाए, इन पे फाइन ज़्यादा डाल दिया जाए तो सिंपल तरीके से 1400 करोड़ रुपए तो वैसे ही 14,000 करोड़ रुपए तो वैसा ही रेवेन्यू आ जाएगा जो सरकार के पास आना है। लेकिन सरकार की आंखें बंद हैं। वो लैंड भूमियाओं के इशारे पे सिर्फ साउथ दिल्ली में कॉलोनियाँ बची हैं और किसी पूरी दिल्ली में नहीं है। तो कहीं ना कहीं लैंड माफिया, भू माफिया इसमें इन्वॉल्व है, जो इस तरह से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके। पूरी गलती सरकार की नहीं बता सकते हैं। सरकार की गलती है, सरासर गलती सरकार की कहेंगे, क्योंकि सरकार ही मॉनिटर करती है किसी काम को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सरकार किसी के इशारे पर नहीं नाचनी चाहिए, सरकार को लोगों के हित की बात सोचनी चाहिए। 69 कॉलोनियों में 3 लाख लोग रहते हैं। जो सरकार झुग्गी वासियों को भी अब जनता फ्लैट देने लगी है, वो सरकार जानबूझकर इन 69 कॉलोनियों को क्यों छोड़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि इन कॉलोनियों को एफ्लुएंट कॉलोनी बोला गया। आप ये मानते हैं कि कोई कॉलोनी एफ्लुएंट नहीं हो सकती? किसी कॉलोनी में रहने वाला व्यक्ति तो एफ्लुएंट हो सकता है, कॉलोनी कैसे एफ्लुएंट हो सकती है? तो सरकार की पहले तो परिभाषा ही गलत है। फिर सरकार का नैतिक दायित्व है कि सबको अधिकार दे, सबको मालिकाना अधिकार दे। गरीब को भी दे रही है, अगर झुग्गी वाले को दे रही है, तो अगर कोई उद्योगपति इस क्षेत्र में रहता है मान लीजिए, तो क्या उसका अधिकार नहीं है कि उसको मालिकाना हक मिले? उसका क्या कसूर है कि वो पैसे वाला है? गरीब को मिले तो अमीर को भी मिले, सबको राइट्स मिलने चाहिए, समान अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। घर तो सबको चाहिए ना, झुग्गी वाले को भी घर चाहिए, एक अमीर व्यक्ति को भी चाहिए। अगर अमीर व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, टैक्स देता है, तो उसको घर में रहने का अधिकार नहीं है क्या? तो मैं तो सबके साथ हूँ, उस गरीब के साथ हूँ जो झुग्गी में रहता है, उसको भी मकान दो। जो एफ्लुएंट जिसको आप मान रहे हैं, उसको भी तो मकान का राइट होना चाहिए ना। इस 69 कॉलोनी में आप सर्वे करके देखो, 100 गज के, 50 गज के, 150 गज के, 250 गज के मकान हैं, वो एफ्लुएंट हो गए। वो फ्लैट में रहते हैं, वो एफ्लुएंट कहाँ से हो गए? और फिर कॉलोनी एफ्लुएंट कैसे हुई? सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कॉलोनी एफ्लुएंट हो कैसे सकती है? व्यक्ति हो सकता है, कॉलोनी तो नहीं हो सकती। तो सरकार की गलती है, सरकार को रेक्टिफाई करना चाहिए और तुरंत। अभी हम सोच रहे थे कि एमसीडी चुनाव में इनको सबको राइट्स मिलेंगे और लेकिन अब मास्टर प्लान आने वाला है। मैं समझता हूँ सरकार को अपनी गलती ठीक करके मास्टर प्लान में सबको रेगुलाइज कर देना चाहिए। आप बताइए मैडम, आपके साथी का कहना है कि भू माफिया की गलती है, फिर एक बार वो कहते हैं कि सरकार भी गलत है, आप क्या कहती हैं? मैं भी यही मानती हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं भू माफिया और भ्रष्टाचार का ही रोल है सबसे बड़ा। क्योंकि आप देखिए, ये अगर साउथ दिल्ली में है सारी कॉलोनीज, तो उसका साफ साफ ये मतलब है कि यही एक एरिया जहाँ पे लैंड पॉकेट्स अभी भी काफ़ी हद तक हैं। यानी कि आप मानती है पूरी दिल्ली में ये एक एरिया है जो पिछड़ा हुआ रह गया है? पिछड़ा हुआ तो ज़रूर है। आप देखिए, यहाँ पे लैंड रेट दिल्ली में सबसे कम है और यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क भी सबसे कम है। ना हमारी कॉलोनीज़ में पानी है, ना हमारी कॉलोनीज़ में सड़कें हैं, ना कोई और सुविधा दी जा रही है। और आप देखिए कि ये जो कॉलोनीज़ हैं, इनके ऊपर अनजस्टिफाइबली ये एफ्लुएंट का टैग लगा के हमें एक्चुअली पीछे रखा गया है। तो ये हम मांग रहे हैं सरकार से कि ये हमारी जो अनोमली है इसको दूर किया जाए और हमें जस्टिस दिया जाए। अगर पिछले 2.5 सालों में आपकी मांगे नहीं पूरी की गई, कई दरवाजे आप लोगों ने खटखटाए जैसा कि आप लोग बता रहे थे, अगर आगे भी पूरी नहीं हुई फिर आप क्या करेंगे? देखिए, अभी तो हम अपील कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये सरकार हमारी बात सुनेगी और कुछ न कुछ समाधान इसका निकलेगा। तो आपको भी लगता है कि शांति प्रदर्शन का कुछ असर होगा? बिल्कुल होना चाहिए। हमारे हरदीप पुरी जी ने पिछले इलेक्शन के समय डिफेंस सर्विसेज एनक्लेव में आकर ये आश्वासन दिया था कि आपकी कॉलोनी को 6 महीने के अंदर अंदर रेगुलराइज कर दिया जाएगा। 1731 कॉलोनीज़ की करने के बावजूद उन लोगों ने हमारे 69 कॉलोनीज़ को इंक्लूडिंग डिफेंस सर्विसेज एनक्लेव को छोड़ दिया। और हरदीप पुरी जी पार्लियामेंट में भी बोल चुके हैं कि ये हमको करना है, इनको रेगुलराइज करना है। लेकिन पहले तो 6 महीने का टाइम मांगा था, अब 6 महीने से आज 3 साल होने को आ गए और इतना हमारे जद्दोजहद करने के बाद भी, हमारी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद भी सरकारी तंत्र जो है वो कोई आश्वासन नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। और देखिए, मोदी जी अपने जैसे बोलते हैं कि दिए के नीचे अंधेरा।